मैं पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 7 की 7.3 एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन। 3 वर्टिसेस दिया है, इससे हमें एरिया निकालना है। पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये वाले जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये हमारे एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं इस तरीके से। ये फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये हमारे पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंट्स को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट कैसे करेंगे? 1/2 x1 है हमारे पास 2, y2 है हमारे पास 0 माइनस y3 है -4 प्लस x2 है -1, y3 है -4, y1 है 3, x3 है 2, y1 है 3 माइनस y2 है 0। इस तरीके से हमने सारे फॉर्मूले में पुट कर दिए सारे पॉइंट। तो उसके बाद 1/2 यहाँ पे 2 कैसे लिख लेंगे? सबसे पहले हमें ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है। ये वाली यहाँ पे 0 माइनस प्लस प्लस 4, 0 प्लस 4 हमारा होगा 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो -7 आ जाएगा प्लस 2 3 माइनस 0 3 ब्रैकेट 1 1/2 यहाँ पे 2 into 4 करेंगे तो 8 माइनस माइनस प्लस 7 2 3 6। तो इन सब को अगर हम ऐड करते हैं 8 + 7 + 6 तो आ जाता है 21 और ये हमारा बाहर था 1/2। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 21/2 आ जाता है। तो 21/2 यूनिट स्क्वायर जो है वो क्या आ जाता है हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमें ये 3 पॉइंट दिया है, इसका भी हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट 1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ये जो पॉइंट्स है ये हो जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इनको हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं 1/2 x1 है -5 y2 है -5 y3 है 2 प्लस x2 है 3 y3 है 2 y1 है -1 प्लस x3 है 5 y1 होगा -1 और y2 है -5। तो इसको अब सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 -5 -2 ये हो जाएगा -7 प्लस 3 का ऐसे लिख देंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 ये आ जाएगा 3। 5 का ऐसे लिख देंगे। ये है हमारा -1 और माइनस माइनस प्लस 5 तो 5 - 1 करते हैं तो आ जाता है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 7 35 प्लस 3 × 3 9 प्लस 5 × 4 20। तो यहाँ पे 35 + 9 + 20 अगर हम करते हैं
64 और ये 1/2 ऐसे आ जाएगा और इसको हम कट कर देंगे तो आ जाएगा 32। तो इसका आंसर आ जाता है 32 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें निकालनी है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये वाले पॉइंट कोलिनियर है तो इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिख लिया। ये हमारे पॉइंट से x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसमें एक चीज याद रखनी है कि इसने बोला पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, सिर्फ एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है। अगर ये ट्रायंगल नहीं बन रहा तो इसका कुछ एरिया भी नहीं हो सकता। अगर एरिया नहीं है तो मतलब एरिया क्या आएगा 0। उसके बाद इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 x1 है 7 y2 है 1 माइनस y3 है k प्लस x2 है 5 y3 है k माइनस y1 है -2 प्लस x3 है 3 y1 है -2 और y2 है 1। तो इसे अब हमें सोल्व करना है तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। 7 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 7 1 7 माइनस 7 को k से करेंगे तो 7k प्लस यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं k यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, इसको भी 3 -2 -1 ये हो जाएगा -3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 7k प्लस 5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5k प्लस 5 2 10। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 3 9। तो अब यहाँ पे जो k वाले हमको अलग सोल्व कर लेंगे, सिंपल वालों को अलग ऐड कर लेंगे। तो -7k प्लस 5k तो ये आ जाएगा हमारा -2k। उसके बाद 7 प्लस 10 17 माइनस 9 अगर करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 8। यहाँ पे प्लस का 8 आ गया। 1/2 = 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते टाइम देखिए अगर हम 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर ले जाते हैं इसको तो ये आ जाएगा 0 × 2/1 = और यहाँ पे हमारा बचेगा -2k प्लस 8। यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाता है। ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा -2k। तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल तो 8, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 4। तो k की वैल्यू क्या आ जाती है 4। यहाँ पे कर देते हैं एक बार। हमारा आया था -8 = -2k आया था यहाँ पे, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 8 और ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम कट करते हैं 2 4 8 तो k की वैल्यू आ जाती है 8। तो इस तरीके से 4, ये 4 आया तो 4 आ जाती है k की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारी k की वैल्यू निकल जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर पॉइंट उसने कोलिनियर दिए हुए हैं तो यहाँ पे हमारा वही हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम इसमें पुट कर देंगे और कोलिनियर पॉइंट दिया है तो इसका मतलब एरिया क्या होगा 0। 1/2 x1 है 8 y2 है -4 y3 है -5 प्लस x2 है k y3 है -5 y1 है 1
x3 है 2, y1 है 1 माइनस y2 है -4। तो इस तरीके से हमने सारे फॉर्मूले जो है इसके अंदर, मतलब सारे पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो पुट कर लिया। अब इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 8 को ऐसे रखेंगे। पहले हमें ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो आ जाएगा -4 माइनस माइनस +5 प्लस यहाँ पे k रखेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे और +2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस +4 इस तरीके से। तो इसको अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है -4 + 5, 5 - 4 यानी कि 1 आ जाएगा प्लस का, प्लस यहाँ पे k ऐसे रख देते हैं, -5 - 1 ये आ जाएगा -6, 2 को ऐसे रखते हैं, -1 + 4 5 आ जाएगा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, क्या आ जाएगा 1/2, 8 × 1 = 8, 8 × 1 8 होगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6k प्लस 5 × 2 = 10। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। तो अगर हम ये 1/2 इधर लेके जाएं, 2/1 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 + 10 ये हो जाएगा 18 माइनस 6k, इस साइड में 0 हो जाता है, यहाँ कर लेते हैं। तो इधर बचता है 18 - 6k, 18 - 6k। तो जो 6k होगा ये यहाँ पे माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6k = 18। अब ये 6 क्या होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 × 3 = 18। तो k की वैल्यू हमारी आ जाती है 3, जो कि उसने पूछी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 वैल्यू आ जाती है k की। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।